देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तक़बाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 21 जनवरी 2025 की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में पेपर लीक होने के वाक़यात, राहुल गांधी। मगरिबी बंगाल की हुकूमत ने हाई कोर्ट से रुजू किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी के डाउस दौरे में तेलंगाना का पहला माहिदा। क्या आपका नाम मुस्तहकीन की फेरिस्त में नहीं है? वजीर पूनम प्रभाकर। जिले निजामाबाद के तुलबा को 108 की खिदमात और इब्तदाई तिब्बी इमदाद से वाकिफ करवाया गया। नाजरीन अब खबरों की तफसील। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में पेपर लीक होने के वाक़यात, राहुल गांधी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में पेपर लीक होने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। राहुल गांधी ने पेपर लीक को नौजवानों के हुकूक को तबाह करने का हथियार करार दिया। राहुल गांधी ने बिहार में बीपीएससी उम्मीदवारों के एहतजाज का मसला पार्लियामेंट में उठाने का वादा किया है। उन्होंने पुलिस पर तनकीद की कि वो मुजरिमों को गिरफ्तार करने के बजाय तुलबा को मार रही है। मगरिबी बंगाल हुकूमत ने हाई कोर्ट से रुजू किया। मालूम हुआ है कि कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल के मामले में कसूरवार पाए गए संजय राज को मगरिबी बंगाल की सियालदा अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन इस फैसले से नाखुश ममता बनर्जी हुकूमत ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। दरख्वास्त में कहा गया कि नौजवान खातून से ज्यादती और बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुजरिम को सजाए मौत दी जाए। वजीर आला रेवंत रेड्डी के डाउस दौरे में तेलंगाना का पहला माहिदा। तेलंगाना का पहला माहिदा डाउस के दौरे के दौरान हुआ था। यूनिलीवर कंपनी के ग्लोबल सीईओ के साथ वजीर आला रेवंत रेड्डी की बातचीत कामयाब रही। यूनिलीवर, जो कि दुनिया के मारूफ कंज्यूमर किट्स ब्रांड्स में से एक है, ने तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की है। उसने जिले कामारेड्डी में पाम ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने पर इत्तेफाक किया है। उसके अलावा बोतल के ढक्कनों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के क़याम के लिए तैयारी का इजहार किया। क्या आपका नाम मुस्तहकीन की फेरिस्त में नहीं है? वजीर पूनम प्रभाकर। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि इंद्रम्मा घर, रैतु भरोसा, नए राशन कार्ड्स और इंद्रम्मा आत्मीया भरोसा इस महीने की 26 तारीख से लागू होंगे। उन्होंने कहा कि किसी को उन पर अमल दरामद की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जो भी अहल होगा इससे फायदा उठाया जाएगा। ये तजवीज़ किया गया है कि आज से ग्राम सभा में इस्तीफा कुनंदागान का इंतखाब किया जा रहा है और जो लोग अहल हैं लेकिन जिनका नाम फेरिस्त में नहीं है, वो ग्राम सभा में ओहदेदारों को दरखास्त दें। निजामाबाद के तुलबा को 108 की खिदमात और इब्तदाई तिब्बी इमदाद से वाकिफ करवाया गया। जिले निजामाबाद के रंजन मंडल में तेलंगाना मॉडल स्कूल के अमले ने आज के रोज तुलबा को 108 की खिदमात और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में मालूमात फराहम की। तुलबा को सिखाया गया कि हंगामी हालात में इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैसे दी जाए। CPR पर बेदारी पैदा की गई। इस मौके पर बोधन 108 के अमले के अरकान लक्ष्मण और जावेद
کے علاوہ اسکول انتظامیہ نے پروگرام میں حصہ لیا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی سے 1.63 لاکھ کروڑ روپے فراہم کرنے کی اپیل۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے مرکزی وزیر کشن ریڈی سے ریاست میں مختلف پروجیکٹوں کے لیے مرکز سے 1.63 لاکھ کروڑ روپے فراہم کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے ان سے کانوں اور معدنیات کے وزراء کی میٹنگ کے دوران ملاقات کی۔ ORR سڑکوں کے لیے 45,000 کروڑ، میٹرو کی توسیع کے لیے 24,269 کروڑ روپے، موسیٰ کی بحالی کے کاموں، سیوریج ماسٹر پلان اور دیگر پروجیکٹوں کی منظوری کے لیے ایک عرضی دی۔ ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، کہیں جائیے گا نہیں۔ انم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز نظام آباد و بودھن اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش۔ حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ۔ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکے۔ ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ وینس سوامی نے خواتین کمیشن سے معذرت کی۔ وینس سوامی نے اداکاروں کی ذاتی زندگی پر تبصرہ کرنے کے لیے ریاستی خواتین کمیشن سے معافی مانگ لی۔ ان تبصروں پر کمیشن کی جانب سے انہیں نوٹس جاری کرنے کے بعد وینس سوامی ہائی کورٹ گئے تھے۔ جیسا کہ عدالت نے واضح کیا کہ انہیں کمیشن کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ آج دفتر آئے اور معافی مانگی۔ کمیشن نے خبردار کیا کہ ایسی غلطیاں نہ دہرائیں۔ KRMB میٹنگ کا اختتام۔ حیدرآباد جلاسودھا میں KRMB کا اجلاس اختتام پذیر ہو گیا۔ اس میں بنیادی طور پر AP اور تلنگانہ کے درمیان پانی کی تقسیم، بجٹ مختص، بوٹ کے انتظام اور ٹیلی میٹرک اسٹیشنوں کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بورڈ کے چیئرمین اتل جین کے ساتھ چیف سیکرٹری TG محکمہ آبپاشی راہل بوجا، ENC انل کمار، AP ENC وینکٹیشور راؤ، دونوں ریاستوں کے اعلیٰ عہدیداروں اور انجینئروں نے شرکت کی۔ سول سپلائی کے حمالوں اور سویپرز کی تنخواہوں میں اضافہ۔ ریاستی حکومت نے سول سپلائی کے حمالوں اور سویپرز کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے۔ منڈل سطح کے اسٹاک پوائنٹ اور GCC پوائنٹ پر کام کرنے والے حمالوں کو فی کنٹل 26 روپے کے موجودہ چارج سے 3 روپے زیادہ ادا کیے جائیں گے، جبکہ گوداموں میں کام کرنے والے صفائی کرنے والوں کو بھی 3 روپے زیادہ ادا کیے جائیں گے۔ 1000 روپے کا اضافہ ہوا، اب انہیں 6000 روپے تنخواہ ملے گی۔ اس کے علاوہ حمالی لباس کے سلائی چارجز 1300 روپے سے بڑھا کر 1600 روپے کر دیے گئے۔ نظام آباد میں فلاحی اسکیموں کے نفاذ کا مسلسل عمل۔ کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو۔
निजामाबाद के जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने वाजे किया कि फलाही स्कीमों का निफाज एक मुसलसिल अमल के तौर पर जारी रहेगा। कलेक्टर ने निजामाबाद देही हलके के तहत इंदलवाई मंडल के लोलाम गांव में आज मुनक्किदा पब्लिक गवर्नेंस ग्राम सभा में शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने मशवरा दिया कि जो लोग अहल हैं वो किसी भी वक्त राशन कार्ड के इजरा के लिए दरखास्त दे सकते हैं। जिले संगारेड्डी के गन्ने के खेत में लगी आग। संगारेड्डी जिले के मोगुडमपल्ली मंडल के इप्पीपल्ली में गन्ने के 20 एकड़ खेत में आग लग गई। ड्रप पानी की पाइपलाइनें भी जल गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। काश्त की फसल जल जाने पर किसान आंसू बहा रहे हैं। आग की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा इमलाक को नुकसान पहुंचा। नाजरीन, ये थे 21 जनवरी 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।